जलेबीपुर गांव में एक बहुत ही प्यारे से सुलेखा और रामू रहते थे। सुलेखा बहुत ही गरीब थी और रामू से कहती है, अरे अब मैं कहाँ से खाना बनाऊंगी, घर में अनाज का दाना भी नहीं है। आनंद कहता है, ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। और वो इतना कहकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। रामू बड़ी ही गहरी सोच में जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है, अरे मैं कहाँ से जुगाड़ करूँगा। लगता है आज भी शाम हो गई पर कोई जुगाड़ नहीं हो पाएगा। मैं अपनी बेटी को कहाँ से खाना खिलाऊँगा। हे भगवान कोई तो उपाय बताओ। इतना सोच ही रहा होता है कि शाम हो जाती है और रास्ते में उसे चुड़ैल मिलती है और कहती है, अरे तू इतना फिक्र कर, तू अगर पूजा करेगा तो तेरी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सब बोल ही रही होती है कि रामू एकदम डर जाता है और चुड़ैल से बोलने ही वाला होता है कि चुड़ैल उसे फिर कहती है, तो मेरी पूजा करना चालू कर दे। रामू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है तुमसे, और तुम्हारी पूजा मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं गणपति जी का भक्त हूँ और मैं उन्हीं की पूजा करूँगा, तुम चाहे जो कुछ भी करो। चुड़ैल उसको घूर घूर के देख रही होती है और उसकी बातें सुन रही होती है। रामू घर जाता है, उसकी बेटी आती है, माँ मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया है, मैं क्या करूँ। अब टीचर बोली है फीस जमा करिए ना फिर आना। शाम हो जाती है और रामू और सीता की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बच्ची कहती है, माँ मैं जब तक स्कूल नहीं जाती सारा काम मैं ही करूँगी, आप बस आराम करिए। रामू और सीता बैठ के बात ही कर रहे होते कि हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है और कितनी समझदारी की बातें करती है, पर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम इतनी ही पूजा पाठ करते हैं और इतनी ही ज़्यादा भगवान को मानते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। रामू चुपचाप से सुलेखा की बातें सुन रहा होता है। सुलेखा थोड़ी देर बाद जाके आराम कर रही होती है तो चुड़ैल उसे जाके सपने में परेशान करने लगती है। उसके घर की हालत धीरे धीरे बिगड़ती है। तो सुलेखा की बेटी जाती है मंदिर, जहाँ मिलते हैं गणेश जी। गणेश जी को सारी बातें सुलेखा बता देती है। फिर गणेश जी चुड़ैल के पास जाते हैं और चुड़ैल को जाके समझाने लगते हैं। चुड़ैल नहीं मानती, अरे मैं नहीं, मैं तुम्हारी पूजा नहीं, मेरी पूजा होनी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। गणेश जी कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे भक्तों को परेशान किया तो मैं तुम्हें जला के राख कर दूँगा। फिर गणेश जी चुड़ैल को जाके सबक सिखाते हैं, फिर भी चुड़ैल को समझ में नहीं आता। चुड़ैल बोलती है, अरे मेरी पूजा होनी चाहिए। फिर गणेश जी अपनी शक्तियाँ दिखाते हैं, चुड़ैल को जला के राख कर देते हैं। चिंकी के पास जाते हैं और बोलते हैं, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और तुम्हारे पापा की नौकरी भी लगवा दी है, जाओ और जाके आराम से रहो। चिंकी सारी बातें अपने माँ बाप को बता देती है और उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि भगवान ने हमारी परिस्थितियों में हमारा साथ दिया। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति है, भगवान पे भरोसा हमेशा रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों और बड़े भाई बहनों, मैं अपनी वीडियो के दौरान आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, भगवान की पूजा कीजिए।